हेलो, मैं सारवी, मैं नितेश निराला आप सभी के एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये आपके द्वारा बनाए गए नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग की डिमांड थी कि सर हमें चैप्टर्स वाइज जो है कि वन शॉट प्रोवाइड कर दीजिए, तो मेरे लाल मैंने दो चैप्टर्स के वन शॉट प्रोवाइड कर दिए हैं। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, मतलब कि वास्तविक संख्याएं और बहुपद के। अब उसी क्रम में आपके सामने आज मैं तीसरा चैप्टर का वन शॉट प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बहुत ही प्यारा चैप्टर, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपका अपना साथी मैथ्स डॉक्टर और साइलेंट किलर नितेश निराला सर आपके सामने हूं, तो डरने की कोई बात नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं। और वो कहते हैं ना क्या कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। अरे हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, और जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। तो रास्ता हमें बनाने की जरूरत नहीं है, बस चलने की जरूरत है। अपने मंजिल की तरफ चलो ना एक बार, अपने आप में रास्ते बनते चले जाएंगे। तो मजा आ रहा है ना? मजा आएगा यार, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। और हमारा जो ये वन शॉट है इसके अंदर हम बेसिकली करने क्या जा रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे ये तीन टॉपिक्स हैं। इन तीन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ये आपका ग्राफी विधि, जिससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 3.1 है। देन हमारी प्रतिस्थापन विधि, जिससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 3.2 है। और देन उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज अगली 3.3 विलोपन विधि। ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों को जानेंगे एक एक एक्सरसाइज को। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि ये ग्राफी विधि है, ये हमारे कोर्स से हटा हुआ है। बस इसमें की कुछ चीजें ऐसी हैं जो पेपर में आती हैं, इसलिए देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन इसके भी, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज पहली, एक्सरसाइज फर्स्ट हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो मैं आपको यहां पर बताते हुए जा रहा हूं। 3.1 का पहला क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफी विधि से हल कीजिए। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि से हमें इनको हल भी करना है। अब ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं, तो आइए फटाफट देखते हैं। बहुत ईजी है बाबू, बस आपको समझने की जरूरत है। ये पहले क्वेश्चन को हम लोग हल करने जा रहे हैं। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी ये होता है ना, पहली प्रतियोगिता होती है, पार्टिसिपेशन, लोग पार्टिसिपेट करते हैं लोग। तो यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अब लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा हैं, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। बहुत ईजी होता है। ऐसे क्वेश्चन हम मान लेते हैं, जैसा उसने कहा लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या कितनी मान लिया जाए, x मान ले, तथा लड़कियों की संख्या, तथा लड़कियों की संख्या, तथा लड़कियों की संख्या, तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, इसको हम y मान लेते हैं। ओके, तो हमने एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। अब देखो ध्यान से, ध्यान देखना, इसके बाद वाला बिल्कुल सेम प्रोसेस है, उसको आपको खुद से करना है, इसलिए ध्यान देखना। प्रश्नानुसार, अब यहां पर दो शर्तें बनती, इसलिए प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे और द्वितीय शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रथम शर्तानुसार। और इनको आप बहुत ज्यादा आप वो भी नहीं करना, क्योंकि ये पेपर में आते भी हैं, इससे रिलेटेड नहीं भी आते हैं। और ये भी ग्राफी हमारे कोर्स से हटा हुआ है, तो बहुत ज्यादा आपको इसको रिस्क नहीं लेना है, बहुत ज्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो कह रहा है सबसे पहली कंडीशन में कि लड़कों की संख्या, देखो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है, तो लड़कियां हमारे पास y हैं जो कि लड़कों से 4 अधिक हैं, ये लड़के हैं लड़कों से 4 ज्यादा। ये हो गया हमारा इक्वेशन। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, जब भी ग्राफी विधि बनाना होता है तो बेसिकली हमारा सबसे पहला काम होता है कि दो दो हल निकाल लेते हैं। ऐसे दो दो हल निकाल लेंगे, इसके दो हल और इसके भी दो हल, ये लो। तो यहाँ पर x लिख लेते हैं, यहाँ पे y। अब कुछ मान लो, लेट से अगर मैंने x को y को 0 ले लें, नहीं x लो, x को अगर हम मान लेते हैं 0, तो y बराबर सीधा सीधा 4 आ जाएगा। और अगर हम x बराबर लेट से हमने 2 ले लिया, x बराबर 2 ले लिए, तो बेसिकली y कितना होगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। चेक कर लो, अगर मैंने x बराबर 0 लिया तो 4 और 0 4 ही हो जाएगा, और अगर मैंने x बराबर 2 ले लिया तो 2 और 4 जुड़ करके 6 हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन से निकल के आ गई वैल्यू। अब आपको क्या करना है, दूसरे इक्वेशन में ध्यान देना है।
अब दूसरे इक्वेशन में भी सेम प्रोसेस ही हमको अप्लाई करना है, जैसा इसमें कहा गया है वैसे ही। अब देखो दूसरी दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। अगर आप द्वितीय शर्त में देखोगे तो उसने बेसिकली कहा है कि देखो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, तो जाहिर सी बात है ये लड़का और लड़की को मिला करके ही तो तुम्हारा ये 10 विद्यार्थी बने होंगे। चेक कर लो भाई साहब, फटाफट चेक कर लो कितने लोग हैं जिन्हें यहां तक दिक्कत हो रही है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी मिलकर के ही तो टोटल हमारे पास जो है कि नहीं ये 10 विद्यार्थी मिले हैं, तो लड़का और लड़की मिला करके बने हैं। अब क्या करेंगे भाई साहब, आपको इससे भी दो वैल्यूज निकालनी होगी, जैसे इसमें से दो वैल्यूज निकाले वैसे इसमें से दो वैल्यूज निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हम कुछ अपने से ले लेते हैं। लेट से अगर हमने x बराबर 0 ले लिया, चलो x बराबर 0 तो y बराबर सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर हमने y को 0 ले लिया तो x बराबर सीधा सीधा 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? डन, सिंपल है ना, बस हो गया। अब इन्हीं को हमें इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करके बता देना है कि वैल्यू क्या होगी, बस यही इतना सा सिंपल सा हमारा काम होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ग्राफ खींचेंगे। तो आइए ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो ये हम ग्राफ खींच देते हैं, ये लो भैया हमारा ये ग्राफ हो गया, ठीक है ना। अब इस ग्राफ के अंदर हमें चीजों को रिप्रेजेंट कर देनी है। लेट से हमारा यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखो हमारे पास माइनस में नंबर है नहीं, इसलिए हम माइनस में नंबर नहीं लिखे हैं। ये 2, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब आइए पहला पॉइंट हमारे पास देखते हैं क्या था। पहला पॉइंट था x में 0 तो y में 4। अगर x में 0 ले रहे हो तो y में 4, तो यानी ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। ये हो गया पहला पॉइंट। फिर कह रहा अगर तुम x में 2 ले रहे हो तो y में 6, x में 2 लो तो y में 6, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो बस इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो इन दोनों पॉइंट से होकर जाएगी। ये लो, हम ये एक लाइन खींच दिए जो ये दोनों पॉइंट से होकर जा रही है। ओके, लेट से मैं इसको कुछ कलर दूसरा कर देता हूँ, लेट से मैं ब्लू कर देता हूँ। ओके, चलो उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या था, अगर x में 0 तो y में 10, और y में x में 10 तो y में 0, तो x में 0 तो y में 10, x में 0 ले रहे हैं तो y में 10, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ आएगा। और अगर इसमें x में 10 ले रहे हैं तो y में 0, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हो इन दोनों पॉइंट से भी होते हुए अगर मैं लाइन खींचना चाहूँगा तो मेरे पास जो लाइन होगी वो कुछ इस तरह से जाएगी। चेक कर लो, चेक कर लो मेरे भाई, कुछ इस तरह से, ये ठीक है, ठीक है भाई। अब आप ध्यान से देख लो, इसका भी हम कलर दूसरा कर देते हैं ताकि आपको लोग को समझ में आ जाए कि आखिर दो लाइन कौन कौन सी। एक लाइन ये वाली खींच दिए, एक लाइन ये, दोनों एक दूसरे कट की ना, तो ये ग्राफी विधि है जो कि कोर्स से हटा है, बहुत कम है, बट मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं ताकि ये ना हो कि सर कराया नहीं है। करना क्या होता है, पहली जो इक्वेशन बनेगी वहां से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, फिर दूसरा इक्वेशन जो बनता है वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो, और ये इनको दोनों को इसमें रिप्रेजेंट कर दो। तो ये हमारी पहले वाली लाइन थी, ये लाइन का नाम क्या था, वाई बराबर एक्स प्लस 4। इस लाइन का नाम क्या था, वाई बराबर एक्स प्लस 4, यही था। और इस लाइन का क्या नाम था, एक्स प्लस वाई बराबर 10। तो लिख दो ऐसे। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही हैं, तो तुम देखोगे ध्यान से तो इस पॉइंट पर दोनों कट कर रही हैं। तो अगर इस पॉइंट का हम निर्देशांक लिखना चाहें तो क्या लिखोगे, ये इधर से आएगा और ये इधर से जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई पॉइंट लिखते हैं तो पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई। तो एक्स में कितना है, 3 है, एंड वाई में कितना है बाबू, 7 है। तो 3, 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले एक्स था, और देखो x को हमने क्या माना है, लड़कों की संख्या, और y लड़कियों की संख्या। तो लड़के हमारे पास पहले वाले हैं, तो लड़के हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या, अतः लड़कों की संख्या, अतः लड़कों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी भैया, हो जाएगी हमारे पास 3। और लड़कियों की संख्या, बोलो लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या भैया कितना है, तो लड़कियों की संख्या बाबू तुम्हारे पास जो है वो 7 है।
अब तुम खुद ही देखो, दोनों का योग 10 है और लड़कियां देखो लड़कों से 4 ज्यादा भी हैं, तो ये उत्तर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से आप लोगों ने कर लिया। तो बट इसको आप लोग को बहुत ज्यादा आपको वो नहीं लेना है जोर, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, गोली मार देना इसको, ठीक है ना। सेम प्रोसेस पर एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसे तुम खुद से ट्राई कर लेना, होमवर्क रहेगा ये, इसे खुद से कर लेना। बिकॉज क्या है देखो, यहाँ पे 5 पेंसिल 7 कलम है, तो एक पेंसिल को मान लेना x रुपए है, एक कलम y, तो यहाँ से जो तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा 5x + 7y बराबर में तुम्हारा 50। अब यहाँ से क्या करना, दो इक्वेशन दो वैल्यूज निकाल लोगे, है ना। उसके बाद दूसरा में कह रहा है 7 पेंसिल लेना है, तो 7x हो जाएगा और प्लस का 5y। तो इस कंडीशन में कितने रुपए देना पड़ रहा है, कुल 46 रुपए देना पड़ रहा है। तो यहाँ से भी दो वैल्यूज निकाल लेना, और उनको निकालने के बाद क्या करोगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना, दोनों एक दूसरे कहीं ना कहीं कट करेंगी, जहां कट करेंगी वही उसके वैल्यूज हो जाएंगे। सिंपल है, तो कर लेना ये क्वेश्चन। ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कहता है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म क्या है, प्रतिच्छेद करेंगे या फिर समांतर होंगे या फिर संपाती होंगे। तुम्हें तीनों कंडीशंस बताई थी कि रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, तो हमने 3 कंडीशन सीखा था कि एक होती थी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही होती थी। एक होती थी a1/a2 इज इक्वल टू में b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, और एक होता था a1/a2 इज इक्वल टू में b1/b2 और इज इक्वल टू में c1/c2, तीनों ही इक्वल हो जाते थे। तो तुम्हें पता होना चाहिए इस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, इस कंडीशन में रेखाएं समांतर हो जाती थी, इनका कोई हल नहीं होता था, और इस कंडीशन में रेखा एक के ऊपर एक होती थी अर्थात संपाती होती थी। देखिए छोटी सी बात है जो मैंने आप लोग को बता दी, इसको जानते रहना। अगर ये नहीं जानोगे तो फिर क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, तो यही हमें पता करना है इन सभी क्वेश्चंस के अंदर। तो आइए हल करते हैं। अब देखना जरा ध्यान से, पहले क्वेश्चन को जब हम हल करते हैं तो हमें निकालना है a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो हमें पता है यहाँ से a1, यहाँ से b1, यहाँ से c1, यहाँ से a2, यहाँ से b2, यहाँ से c2, यही निकलता है ना। तो हम सबसे पहले निकालेंगे a1/a2। तो a1 देखोगे यहाँ से 5 है और a2 यहाँ से देखोगे 7 है। उसके बाद मैं निकालूंगा b1/b2, b1/b2। तो b1 यहाँ से निकलेगा तो माइनस का 4 है, और b2 यहाँ से देखोगे तो 6 है। 2 को 2 से कट रहा है तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब भाई साहब यही दोनों इक्वल नहीं है, तो यहां पर आप लिखोगे कि यहां जो तुम्हारा a1/a2 है वही इक्वल नहीं आया है b1/b2 के, तो हम c1/c2 क्यों निकालेंगे। और जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तो आप यहां पर देख पा रहे हो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, क्या होंगी, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। अतः रेखाएं क्या करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर भी सेम प्रोसेस हमको करना है, हमें इन क्वेश्चंस के भी अंदर भी वही काम करना है। यहां पे हल डालेंगे और हल डालने के बाद वही पता करना है कि आखिर a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या आ रहा है, वहीं से हमारी चीजें निकलेंगी। तो हम यहां से निकालेंगे a1/a2, तो a1/a2, तो a1 कितना है 9 है, और अपान में a2 कितना है 18, काट लो, 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18। अगर हम बात करते हैं b1/b2 की, तो ये हो गया b1/b2। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, b1 कितना हो जाएगा, b1 हमारे पास 3 हो जाएगा और b2 यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो ये 3 एक कम 3, 3 दूनाई 6। वैसे ही हम निकाल देंगे c1/c2 को। तो अगर हम बात करें c1 की अपान में c2, क्योंकि 2 बराबर हो गए ना, तीसरा भी निकालना पड़ेगा। c1 भैया हमारे पास 12 है और c2 यहाँ पर देखोगे तो 24 है, तो 12 कम 12 दुनाई 24। भाई साहब यहाँ पर देखो a1/a2 भी 12 आया, b1/b2 भी मतलब 1/2 आया, c1/c2 भी 1/2, यानी तीनों ही 1/2 आ गए। तो लिखेंगे कि यहाँ a1/a2 ये इक्वल आ गया b1/b2 के, और साथ में भैया ये c1/c2 को भी इक्वल हो गया। और जब तीनों इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में तुम्हें पता होना चाहिए कि रेखाएं क्या होती हैं, अतः रेखाएं संपाती होंगी, अतः रेखाएं संपाती होंगी। चेक कर लो, इजी है, बहुत इजी है। ऐसे a1/a2 b1/b2 निकाल दो, आराम से हो जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि बताओ युग्म कब संगत होगा,
कब असंगत होगा। तो इसमें भी a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना और संगत असंगत बताना है। बेटा फिर से मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि अगर कभी भी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, ठीक है ना, और a1/a2 इक्वल आ जाता है b1/b2 के, और ये इक्वल आ जाता है c1/c2 के, और एक कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो तुम्हें ये याद रखना है कि ये दोनों कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में रेखाएं मिलती हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद करेंगी तो मिलेंगी। इसमें मतलब अनंत हल होते हैं, एक के ऊपर एक रेखा होती है तो मिलती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं संगत। और इस कंडीशन में रेखा क्या करती है, समांतर होती हैं दोनों, तो मिलती ही नहीं है, इसलिए इस कंडीशन में रेखा होती है असंगत, है ना। तो ये पता भी होगा आप लोग को, नहीं पता तो मैं आपको रिवीजन टाइप भी करवाता जा रहा हूं। तो यहां पर आप लोग को इस बात को भी ध्यान रखना है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। कैसे करेंगे, आइए हल डालते हैं, हल के बाद वही काम करना है। मुझे निकालना है सबसे पहले a1/a2। तो देखो a1/a2, a1 कितना है 3 है, और a2 कितना है, यहां से निकल गया ना 2। फिर b1/b2 निकालो, b1/b2, देखो b1 कितना है 2 है, और b2 कितना है यहां से y मतलब -3। क्या दोनों इक्वल हैं, भाई साहब लिखेंगे यहाँ a1/a2 ही b1/b2 की इक्वल नहीं है, तो c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है। देखो दोनों इक्वल है क्या, ये 3/2 है, ये 2/3 है, वैसे भी प्लस में ही माइनस में इक्वल है क्या, नहीं। तो अब इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं, संगत होती हैं। तो लिखेंगे अतः रेखाएं संगत हैं, अतः रेखाएं संगत हैं, अतः रेखाएं क्या हो जाएंगी, संगत। तो रेखाएं संगत हैं, सिंपल है ना। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, डू योरसेल्फ, इसमें भी वही काम करना है और देख लेना कि आखिर कौन सी इसमें से वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा है, कौन सा अनुपात बन रहा है, जो बनेगा वही सिकंदर, संगत असंगत बता लोगे आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। अब कह रहा दो चर वाली रैखिक समीकरण में रेखाओं को ऐसे बनाना है कि जो प्राप्त ज्यामितीय निरूपण हो वो कैसा हो, प्रतिच्छेद रेखाएं हो। कितना इजी है यार, तुम खुद देखो। अगर मैं इस क्वेश्चन को हल करता हूं, हल, तो मेरे पास पहली रेखा दे रखा है, इस कंडीशन में तुम्हें पहली रेखा दे रखा है। पहली रेखा कितना है, तो आप पहली रेखा देखोगे ध्यान से तो तुम्हारे पास पता है कि पहली रेखा क्या है। तो देखो पहली रेखा दे रखा है ना ये कि 2x है और प्लस का 3y और माइनस का 8 = 0। अब कह रहा दूसरी रेखा ऐसी बना दो जो कि प्रतिच्छेदी रेखा हो इसके लिए। तो बहुत इजी है यार, प्रतिच्छेदी के लिए तुम्हें पता है ना क्या करना पड़ता है। दूसरी रेखा आपको ऐसी बनानी है, दूसरी रेखा ऐसे बना दो कि वो प्रतिच्छेदित करे, यानी a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो कुछ भी ले लो यार कि a1/a2 b1/b2 करने पर इक्वल ना आए। जैसा मैं यहाँ पर 3x ले लेता हूँ और यहाँ पर प्लस का 7y ले लेता हूँ। अब यहाँ पर कुछ भी ले लो यार, प्लस का 4 = 0। अब तुम देखो ना a1/a2 करो यानी 2/3 हो गया, और फिर b1/b2 करो 3/7 आया। भाई a1/b2 b1/b2 कभी इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करती क्या। अब कहोगे सर जी क्या यही रेखा हो सकती है, भाई साहब बहुत सारी रेखा लिख सकते हो। तुम लिख सकते हो यहाँ पे x + y प्लस का 1 = 0। अब देखो 2/1 x का गुणांक 1 और यहाँ पे 3/1। अब क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो ये भी रेखा हो सकती है। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि आखिर कौन सी रेखा लिखें कि प्रतिच्छेदित बने। तो ये हो गई प्रतिच्छेदित रेखा। ओके चलो अगला देखते हैं। इसी में कह रहा है समांतर रेखा बनाओ। अब देखो इसी क्वेश्चन के अंदर हम इसको समांतर रेखा कैसे बना देंगे, बड़ा इजी है बाबू, बस ध्यान देखना। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर रेखा हमें मतलब कि पहली रेखा हमारे पास दी है, इसमें भी पहली रेखा दी है। अब पहली रेखा क्या दी हुई है, वही है इसकी भी पहली रेखा, इसकी भी फिक्स है, वही ये दी हुई है 2x प्लस का 3y और माइनस का 8 = 0। अब दूसरी रेखा आपको ऐसी बनानी है कि समांतर रेखा ये बन जाए। तो आइए दूसरी रेखा बनाते हैं। दूसरी रेखा तो बड़ा इजी है, ध्यान देखना। समांतर है, इस बार क्या बनाना है, समांतर। समांतर में आपको पता है कि a1/a2 और b1/b2 का रेशियो बराबर है। तो जब भी जिनको बराबर दिखाना हो उनका अनुपात बराबर बनाने के लिए इनका डबल या ट्रिपल ले लो। जैसा मैं 2 का डबल ले लूं 4x कर दूं, और फिर 3 का डबल ले लूं 6y कर दूं। अब इनका अनुपात निकालो ना, अगर तुम निकालोगे तो देखो 2/4 हो जाएगा और ये 3/6 आ जाएगा।
काटोगे तो 1/2 ये भी बनेगा, 1/2 ये, दोनों बराबर आ गए ना। लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं बनाना, इसलिए इसका डबल मत ले लेना। हम इसको क्या करेंगे, जैसा हम लिख देते हैं -3 लिख देते हैं। अब बताओ, अब देखो a1/a2 तो आ गया 1/2, b1/b2 भी 1/2, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं आएगा। जिस कंडीशन में ये रेखाएं क्या हो गई, समांतर नहीं हो गई। तुम कहोगे सर जी यही हो सकता है। अरे भैया तुम इनका चौथा 4 गुना ले लो, 5 गुना ले लो, यानी इसको जिस नंबर का गुणा, जितने गुना करोगे उतना इसको गुणा कर दो। जैसे तुम इसको 10 गुना कर रहे हो तो इसको भी 10 गुना, इसको मत कर देना, क्योंकि वो फिर तीनों बराबर हो जाएंगे, और जब तीनों बराबर होंगे तो वो कंडीशन हमारी हो जाएगी संपाती की। तो अगर मुझे कभी संपाती दिखाना होगा तो फिर तीनों का अनुपात बराबर लेना पड़ेगा। अब देखो कैसे करेंगे इसमें, तो यहाँ पर लिखेंगे पहली रेखा, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी तुम्हारी पहली रेखा वही होगी जो हर क्वेश्चन में हो रही थी, और हमारे पास ये गिवन है। ये मत सोचने कहीं से आया क्या, ये दिया है पहली रेखा कि पहली रेखा ये 2x प्लस का 3y और माइनस का 8 बराबर 0 है। तुम्हारे बुक में इसका आंसर अलग भी हो सकता है, लेकिन आप अनुपात निकालोगे तो हमेशा इसके रूल्स को फॉलो करेगा। अब देखो दूसरी रेखा में क्या लेनी है, दूसरी रेखा। अब आपको पता है कि इस कंडीशन में जो तुम्हें दूसरी रेखा लेनी है भैया, वो कौन सी होनी चाहिए। इस कंडीशन में दूसरी रेखा तुम्हें पता है कि वो रेखा ऐसी लेनी है जो संपाती हो। संपाती में तुम्हें पता है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का अनुपात बराबर होता है ना। तो यहाँ पर तीनों का अनुपात बराबर आना चाहिए। तो यानी 2 का मैं जैसा डबल ले लिया 4x, तो 3 का भी डबल लो, यानी कि 3 का डबल 3 दूना 6y, उसके बाद -8 का भी डबल 16 लो। अब तुम अनुपात निकालो ना, इसका अनुपात 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 होगी। तुम्हारा मन कर रहा 3 गुना, तो इसका 3 गुना लो, 2 का 3 गुना, 2 तिहाई 6x, इसका भी 3 त्रिक का 9y, इसका भी 3 गुना 8 त्रिक का 24। अब देखो इनका भी अनुपात निकालोगे 1/3, 1/3, 1/3, तब भी बराबर आएगा। तो हमें एक ही लिखना है, तो हमने एक लिख दिया। तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे मन जो करे टेस्ट लिख देना, लेकिन हमें एक एक रेखा कहा था, हमने एक एक लिख दिया। सिंपल है ना, मजा आ रहा है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने जो पहली एक्सरसाइज है उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो भाई सब हमने कर लिया है। ये मत सोचना कि सर इतनी जल्दी कैसे खत्म, देखो हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में है। हमें क्या मतलब दुनिया भर की इधर की चीजों को पढ़ने के लिए। अगर तुम्हें और अच्छे से सीखना है तो मैं लाइव पर हमेशा आता ही हूँ, हर कॉन्सेप्ट को सिखाता ही हूँ, और जो भी मेरी क्लासेज आती हैं उनका नोटिफिकेशन मैं अपने इंस्टाग्राम के थ्रू बता देता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़े हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हो तो जाकर जुड़ जाना। हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है नितेश सर विद्याकुल, NITESH नितेश, और सर SIR, फिर विद्याकुल VIDYAKUL। ये आप सर्च कर लेना नितेश सर विद्याकुल, तो वहां पर हम आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्लासेस आती हैं, हमारा जो भी वीडियोज आती हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे बता देते हैं, लाइक स्टोरी लगा करके, रील्स बना करके, सब कुछ फनी रील्स भी बनाते हैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा एंटरटेनमेंट भी हो, और जो है कि फैक्चुअल वीडियोस भी बनाते रहते हैं, सब कुछ बनाते हैं। तो अगर आप नए स्टूडेंट्स हो तो यहाँ पर जाना, तो मुझे एक बार हाय हेलो लिख के भेज देना, ताकि मुझे पता चले कि हमारा लल्लुआ आ गया है। स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। चलो अब आते हैं आगे, अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास अगली एक्सरसाइज है, ओहो तो मैंने पहले ही बता दिया, हालांकि आपके सामने यहाँ पर चीजें लिखी भी हैं। ये हमारी आईडी है नितेश सर विद्याकुल। ओके क्लियर है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, नो प्रॉब्लम। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर देखिए हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, उस एक्सरसाइज के अंदर हम आपसे बात करेंगे कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। अब जो हमारे क्वेश्चंस प्रतिस्थापन विधि वाले होते हैं, उसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन, यानी किसी एक की वैल्यू को दूसरे में कन्वर्ट कर देना, यही प्रतिस्थापन कहता है। सेम क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। अब मेरे भाई ध्यान से देखना कि हम प्रतिस्थापन विधि को किस तरह से हल करेंगे। तो हमारे पास जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो हम सॉल्यूशन जरूर डालेंगे। जो आप लोग कहते हो कि सर हम करके आए हैं 70 नंबर का हमारा नंबर कट जाता है, तो वो रीजन यही होता है, क्वेश्चन को लगाना और क्वेश्चन को सही तरीके से लगाना दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। तुम सिर्फ क्वेश्चंस को लगाते हो, सही तरीके से नहीं लगाते, इसलिए तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए हमारे पास पहला जो इक्वेशन दिया है x + y = 14, हम क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करके निकाल लेंगे। लाइक अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालना चाहता हूं, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मैं कैसे निकालूंगा, यहां से x बराबर निकाल लेंगे तो y उधर जाएगा, तो 14 - y, ये हमारा हो जाएगा भैया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब मैं क्या करूंगा, दूसरे इक्वेशन को उठाऊंगा, तथा दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है भैया, x - y = 4।
अब हम क्या करते हैं, जो हमने पहले इक्वेशन से वैल्यू निकाला होता है एक्स को, उसको हम दूसरे वाले इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। तो यहां से आप देखो x बराबर 14 माइनस वाई निकाले हो ना, तो हम इसको रखेंगे यहां पे, लेकिन रखने से पहले लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे कि समीकरण 1 से x बराबर फलाना वैल्यू को रखने पर। नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। यही सारे तरीके होते हैं जो नंबर तुम्हारे टीचर्स काट लेता है। तो यहां पर आप लिखोगे और यहां पे काला पेन को उठाएंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से x का मान रखने पर। ये नहीं लिखोगे तो टीचर नंबर काटेंगे, फिर कहोगे सर जी हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन था, पता नहीं कैसे सर जी ने 3.5 नंबर दिया है। वो रीजन नहीं है। अब हम x की वैल्यू उठाकर रखेंगे। देखो x की जगह पर मैं वैल्यू रखूंगा, x की जगह पर क्या रखेंगे 14 माइनस वाई। तो ये x है, x की जगह पे मैं 14 माइनस वाई रखने वाला हूं। ध्यान देखना, x की जगह पर 14 माइनस वाई, x की जगह पर 14 माइनस वाई। और देखो ये वाला माइनस वाई वैसे ही लिखा है। फिर से देखना, x की जगह पर 14 माइनस वाई रखूंगा, x ये है, x की जगह पर ये 14 माइनस वाई उठा कर रख दिया और ये माइनस वाई एज राइट रख दिया, राइट। और उसके बाद हम ये इक्वल टू में 4 रखेंगे। अब तुम बताओ, माइनस 1 वाई में माइनस 1 वाई और मिल गया तो कितने माइनस वाई हो गए, तो माइनस 2 वाई हो गया। और मैं इस 14 को उधर भेजूंगा, इधर ये 14 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4 माइनस 14, राइट। अब इसके आगे का प्रोसेस जरा ध्यान से देखना मेरे लाल, इसके आगे का प्रोसेस जरा ध्यान से देखो। यहीं पे एक लाइन कर दें क्या? अब देखो ध्यान से, माइनस का 2y इज इक्वल टू, अगर तुम 14 से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 10। लेकिन मैंने कहा था कि जब अपोजिट साइन होता है तो ये लड़ाई करने लगते हैं कि ना हम जाएंगे, कोई ना हम जाएंगे। तो इस कंडीशन में बड़े नंबर का साइन लगाते हैं ये। अब मुझे यहां से अगर 2y निकालना है, माइनस 2y, तो कितना आया है माइनस का 10। आप चेक कर सकते हो, माइनस 2y बराबर माइनस 10। देन y बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10। अब मुझे x और y निकालना है, तो ये वैल्यू है इसलिए इसको ब्रैकेट में करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को उठा करके अगेन समीकरण 1 में रखेंगे। इससे क्या होगा, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर अगेन लिखेंगे कि समीकरण 1 से। अब आप लोग समीकरण 1 से देखो चीजों को। अगर आप लोग समीकरण 1 से देखते हो तो क्या होगा, x बराबर 14 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई। वाई कितना है 5, तो 5 रख देते हैं। तो यहां से x बराबर कितना आ गया 9। चेक कर लो मेरे लाल, x की वैल्यू आ चुकी है और y की वैल्यू। अब इतना आने के बाद आप यहां पर सीधा लिख दो ताकि टीचर की डायरेक्ट नजर पड़े आपके आंसर पर। अतः x बराबर 9, कामा लगाकर लिखेंगे y बराबर 5, हो गया। और ये हमारा इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। इसलिए कहता हूं कि जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं तो क्वेश्चन को प्रॉपर देखा करो। आपकी नजर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर होनी चाहिए। आप लोग जो वही टाइम पर सर लिखना शुरू किया फटाफट नोट करना शुरू कर देते हो ना, इसलिए ना तो तुम नोट कर पाते हो अच्छे से और ना ही समझ पाते हो। इसलिए जब भी समझाया जाता है तो सारा फोकस तुम्हारा यहाँ बोर्ड पर होना चाहिए। कहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए, राइट। क्लियर है क्या? एक बार बता दो फटाफट। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा तो सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये हमारे सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा कंफ्यूजिंग होती है, सर कैसे किया जाएगा? तो आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। इसमें भी वही काम करना है, एक्स और वाई नहीं है इस बार एस और टी है, तो कोई बात नहीं, एक्स और वाई हो चाहे एस और टी हो, कोई भी वेरिएबल्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे भाई ध्यान से देखना कैसे करने वाला हूं। इस क्वेश्चन को भी सेम प्रोसेस से हम लोग निपटाएंगे। हमारे पास 2 इक्वेशन है ना, किसी एक इक्वेशन को उठा लेंगे। हम पहले वाले इक्वेशन को उठा लें, s माइनस टी इक्वल टू 3। तो मैं यहां से अगर s बराबर निकालना चाहता हूं तो t उधर जाएगा तो t प्लस 3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस बार मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है ना। तथा दूसरा इक्वेशन हम उठाते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये है s अपान 3 और प्लस का t अपान 2 इक्वल टू में 6। अब मैं क्या करूंगा, s बराबर वैल्यू रखूंगा, डायरेक्ट रख दूं। s बराबर डायरेक्ट t प्लस 3 रख दो, कोई दिक्कत है क्या बोलो? तो s बराबर t प्लस 3, तो s बराबर t प्लस 3 और अपान में ये 3 और देन प्लस कर देते हैं t अपान 2 इक्वल टू में 6। ओके, इन दोनों के एलसीएम ले लो, 3 और 2 का 6 आएगा। 3 2 जा 6, 2 बार गया तो 2 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का t में है तो 2t, फिर 2 का 3 में 2 3 जा 6 और प्लस 2 3 जा 3 बार गया तो 3 का t में तो 3t बराबर में 6। ओके, अब देखो 3 और 2 जोड़ दो तो बेसिकली 5t, तो मैं इधर कर देता हूं, यहां पे कर दे, कोई दिक्कत है क्या? देखो 3 और 2 जोड़ दो 5t हो जाएगा ऊपर, 5t प्लस 6 और इक्वल टू में ये अगर 6 इधर जाएगा तो 6 छंग 36 हो जाएगा। अब अगर तुम्हें यहां से 5t निकालना है
तो ये 6 उधर जाकर घटेगा, 30 बचेगा। देन टी बराबर तुम्हारे पास 5 6 जा 30, कितना हो जाएगा 5 6 जा 30। तो यहाँ से देखो तुम्हारे पास टी की वैल्यू आ गई। अब जब तुमने टी निकाल लिया तो किसी भी क्वेश्चन में रख दो, जैसे मैं समीकरण 1 में रख देता हूं, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। अब आप लोग ध्यान देखो, समीकरण 1 से क्या था, s बराबर टी प्लस 3, तो s बराबर टी की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 प्लस 3 कर देंगे तो s बराबर हमारे पास 6 3 9 आ जाएगा। चेक कर लो, तो ये हो गए हमारे उत्तर, ये भी उत्तर हो गया और ये भी उत्तर हो गया, दोनों ही हमारे सटीक उत्तर हो गए। ठीक है ना। वैसे फिर आप लिख सकते हो s बराबर इतना कामा टी बराबर इतना, वो भी सही है, मैं यहीं पे उत्तर लिख दिया हूं इस बार। डन। तो जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताता रहता हूं बीच बीच, उन सभी को समझा करो। समझ में आया मेरे लाल? चलूं आगे। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। ये भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस घबराना नहीं है। देखो हल करते हैं, बड़े आसानी से हो जाएगा। ये भी हमारे पास क्वेश्चन पहला दिया है, देखो ये दिया है 0.2x और प्लस का 0.3y बराबर में 1.3। अब देखो पॉइंट के बाद सब में नंबर सेम है ना, तो पॉइंट को डायरेक्ट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबके बटे में 10 बनेगा और 10 से 10 कटता चला जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट को हटा रहा हूं। तो ये कितना बन जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y और बराबर में ये 13। अब मैं यहाँ से x बराबर निकालना चाहता हूँ, बेसिकली 2x बराबर ये उधर जाएगा तो 13 माइनस 3y बन जाएगा। देन अगर मुझे x निकालना है बाबू, तो कितना होगा 13 माइनस 3y पूरे के बटे में 2। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है भाई? देखो 13 माइनस वाई, अब मुझे x निकालना है ना, इसलिए 2 को भी बटे में जाना पड़ेगा। चलो अब आते हैं तथा दूसरा इक्वेशन आते हैं। अगर हम दूसरा इक्वेशन देखें तो ये दिया हुआ है, क्या दिया है 0.4x और फिर प्लस 0.5y 0.5y और फिर क्या है इक्वल टू में 2.3 इक्वल टू में 2.3। इसमें भी देखोगे पॉइंट के बाद सब में नंबर सेम है, इसलिए डायरेक्ट हम पॉइंट को हटा देंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट ये बन जाएगा आपका 4x, ये 5y और ये प्लस का 23 इक्वल टू का 23 इक्वल टू 23, राइट। अब मैं यहाँ से x बराबर वैल्यू रख दूं, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, तो यहाँ पर 4 रहने देते हैं, x की जगह पे मैं रख दूंगा वैल्यू 13 माइनस 2y और पूरे के बटे में 2, राइट। और ब्रैकेट बंद, ये प्लस का 5y रहने देते हैं बराबर में 23। फिर से देखना, मैंने x की जगह पर 13 माइनस 3y रखा है, तो यहाँ पर देखो 4 वैसे ही है, x की जगह पर 13 माइनस 2y, यहाँ पर 3 है भाई, तो ये 3y होगा, ये 3y, ठीक है ना। देखो 13 माइनस का 3y और बटे में 2 प्लस 5y बराबर 23 कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना बाबू, मैं क्या करने वाला हूँ, ये 2 से काट लो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2 का अंदर भी गुणा होगा, देखो 2 से ही कट गया, 2 से गुणा इसमें, तो 2 13 13 दुनाई 26, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 26। देखो 2 गुणा 2 तिहाई 13 26 माइनस का 2 तिहाई 6y माइनस का 6y, ठीक है ना। इस 2 का गुणा इसमें किए तो 26 हुआ, 2 का इसमें को 2 तिहाई 6y हुआ और ये प्लस का 5y और बराबर में 23। अब बटे में कुछ बचा ही नहीं, बटा वाला तो काम खत्म, राइट। अब देखो ये 5 और इसको घटा लो, तो ये माइनस का y बचेगा और ये 23 है, ये 26 उधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा। चेक करो, ये घटाएंगे तो माइनस वाई बड़ा नंबर का साइन, 26 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 23 से घटेगा, तो यहाँ से माइनस का वाई बराबर कितना आएगा, माइनस का 3 घटेगा, देखो 6 में 3 का 3, तो वाई बराबर भैया कितना आ गया, वाई बराबर 3। तो ये लो पहला आंसर तुम्हारे सामने आ चुका, वाई बराबर 3। अब मैं क्या करूंगा, इसको समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अब आइए समीकरण 1 से देखते हैं। तो अगर आप लोग समीकरण 1 देखोगे तो ये है x माइनस एक्स बराबर क्या है 13 माइनस 3y, y कितना है 3 और बटे में 2। चेक करो x बराबर 13 माइनस 3 वैसे ही है इंटू y की वैल्यू 3 बटे 9 2, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटे में 2। देखो 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटे इतना। अब यहाँ पर मैं इसके आगे का प्रोसेस मैं इधर कर देता हूँ, क्योंकि अब हम लोग अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं एकदम। तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, तो देखो 13 में से 9 गया, 9 4 13, तो 4 और बटे 2, ऊपर देखो 4 बचेगा नीचे 2, तो 2 से काट लो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर भैया कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देख लो भैया घबराने वाली कोई बात ना थी, आराम से तुमने x और y की वैल्यू को निकाल लिया। ये हमारा पहला उत्तर हो गया, ठीक है ना, और एक उत्तर ये हो गया।
अब तुम चाहे x को पहले निकालो चाहे y को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x और y सेम ही आएगा। ठीक है, समझ गए भैया? चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। एक और करवा दूं क्या? रूट वाला क्वेश्चन करवा दें? आओ करवा देते हैं, नहीं तो कहोगे सर जी रूट वाला छुड़वा दिए। आइए देखिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस। हमारे पास √2x बराबर दिया हुआ है, प्लस का √3y कितना है 0। तो अगर यहाँ से हम √2x बराबर निकालना चाहते हैं तो ये उधर जाएगा तो माइनस का √3y हो जाएगा। देन x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का √3y, और पूरे के बटे में ये √2 भी आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब मेरे पास दूसरा इक्वेशन भी दिया है, तो तथा दूसरा इक्वेशन ये वाला है, इसको भी उठाएंगे तो √3y √3x है, और फिर माइनस का √8y बराबर में 0 रखा है 0। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू उठा कर रख रहा हूँ, तो ये देखो √3 इंटू एक्स की जगह पे रखेंगे माइनस का √3 और अपान में ये √2 है, और इंटू वाई चाहे जहाँ लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस इस 8 को क्या लिख सकते हो 2√2 और इंटू वाई बराबर 0। चेक करो भाई, 8 को तुम 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 में देखो 8 को क्या लिखोगे तुम, 8 को लिख सकते हो ऐसे रूट के अंदर 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर रह जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे जरा ध्यान देखना, ध्यान से। ये √3 मिलकर के कितना हो जाएगा, इसके आगे का प्रोसेस हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। ध्यान देखना, यहाँ पे √3 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3y, और अपान में कितना आएगा √2, अपान में √2, और यहाँ पर प्लस माइनस का 2√2 और y बराबर में 0। अगर हम एलसीएम लेना चाहेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा √2, तो यहाँ पर ये माइनस का 3y रहेगा ही, और माइनस 2 और √2 मिलकर के 2, तो 2 2 4y, ये माइनस का 4y हो जाएगा, माइनस का 4y बराबर में हमारा 0। तो यहाँ पे 4 और 3 माइनस का 7y होगा, और ये जाएगा उधर तो 0 हो जाएगा। देन यहाँ से y की वैल्यू भी तुम्हारी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये भी बटे में जाएगा। चेक कर लो, ठीक है ना। तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब मैं इसे क्या करूँगा, समीकरण 1 या 2 से देख लेता हूँ। तो मैं समीकरण 1 से देखता हूँ, समीकरण 1 देखो ये है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, अब देखिए समीकरण 1 से, अगर आप समीकरण 1 से देखोगे तो समझ में आएगा। एक क्या, x बराबर माइनस √3/2, x बराबर माइनस √3/2 और इंटू √2 है √2, तो √2 और इंटू y कितना है 0, तो ये 0 आ जाएगा। 0 गुणा कर दोगे भैया पूरा 0 ना हो जाएगा, बोलो। तो ये लो तुम्हारे पास x की वैल्यू भी आ गई। तो भाई साहब ये भी तो 0 हो गया, तो ये भी उत्तर आपका आ गया, और उसके बाद ये भी उत्तर आ गया। सारे उत्तर आपके सामने आ रहे हैं। आप लोग घबराया मत करो, आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। बस आप निराला का साथ मत छोड़ना, निराला तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा और तुम निराला का साथ मत छोड़ना, इतना ध्यान रखना। आओ आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, बहुत मजा आएगा। चलें आगे। ओके, आइए अगला क्वेश्चन है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए तथा इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो बहुत इजी है, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वो x और y की वैल्यू इसमें रख देंगे तो m नहीं निकल आएगा। बस वही काम करना है। आओ देखते हैं, आइए हल देखते हैं। हल में सबसे पहला काम क्या है, पहला इक्वेशन उठा लेंगे, ये वाला क्या दिया है 2x + 3y बराबर में 11। अब मैं यहाँ से अगर 2x बराबर निकालना चाहता हूँ तो ये 11 रहेगा, 3y उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मुझे x बराबर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 11 माइनस का 3y और पूरे के बटे में ये 2 आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर आते हैं तथा दूसरा इक्वेशन पे आते हैं। दूसरा इक्वेशन ये है 2x - 4y, 2x माइनस का 4y इक्वल टू में क्या दिया हुआ है -24, तो -24। मैं यहाँ से x की वैल्यू उठा के रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2 × x बराबर 11 माइनस का 3y पूरे के बटे में 2, और ये माइनस का 4y इक्वल टू में -24। सिर्फ वैल्यू रख दिया उठा के, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास 11 माइनस का 3y और माइनस का 4y इक्वल टू में माइनस का 24। अब बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसी को देखो सॉल्व कर लेंगे।
क्या करेंगे तो ध्यान से देखो, 11 रहेगा और ये देखो 4 और 3 7y माइनस का 7y, और इधर हमारे पास ये माइनस का 24 था ही, और ये 11 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चेक कर लो फिर से देखो, ये माइनस 4 3 7y माइनस का, और 11 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो -24 माइनस 11, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस का 7y इक्वल टू में माइनस का 35। तो यहां से माइनस माइनस कटेगा तो y बराबर कितना होगा, 7 बचे 35। ये लो, आपने y तो निकाल लिया, y तो निकाल दिया। अब इस y को निकालने के बाद समीकरण 1 से हम देखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। आइए समीकरण 1 से देखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 11 माइनस 3y, x बराबर 11 माइनस 3y है 5 और बटे में 2। चेक कर लो यहां से, x बराबर 11 माइनस 3 वाला उठा कर रख दिए, इंटू y बराबर 5, तो 5 रख दिए बटे में 2। अब यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 11 माइनस 5 3 15 हो जाएगा और बटे में 2, यही होगा। देखो 11 माइनस कितना होगा, 5 3 15 15, तो कितना हो जाएगा, बेसिकली अगर हम 15 से घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 से घटा लेते हैं तो बेसिकली इसके आगे का प्रोसेस हम इधर ऊपर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4/2, राइट, माइनस का 4/2, तो x बराबर तुम्हारा हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 2। यहाँ से देख सकते हो x बराबर तुम्हारे पास वैल्यू आ गई, राइट, हो गया। अब मुझे x और y तो चाहिए नहीं था, मुझे तो m की वैल्यू चाहिए। तो अब आते हैं आगे। अब हमारे पास एक समीकरण और जो दिया है, y बराबर mx प्लस 3 से, तो y बराबर mx प्लस 3, यही दिया ना, y बराबर mx प्लस 3, मुझे m निकालना है। तो y कितना है, 5 है, तो मैं 5 रख देता हूँ, बराबर m इंटू एक्स बराबर देखो -2 है और प्लस का 3, ये माइनस का 2m इधर आएगा तो प्लस का 2m होगा, और ये 3 5 उधर जाएगा तो माइनस में, तो भैया 2m बराबर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये -2। यहाँ पर समझ में आया ना, ये -2m गुणा कर दोगे तो, और -2m मैं इधर लाऊंगा तो प्लस का 2m, और ये 3 वैसे ये 5 में उधर भेज दिया तो माइनस में 5 हो जाएगा, घटा दोगे तो माइनस का 2, तो m बराबर भैया कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 2 1 कम 2, तो माइनस का 1 बचेगा। ये हमारा उत्तर होगा। हमसे m पूछा है, हमसे और कुछ नहीं पूछा, तो हमें सिर्फ और सिर्फ m से मतलब होना चाहिए, और हम लोगों ने यहाँ पर m की वैल्यू को निकाल लिया। डन है भैया। किसी को भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो बता दे, नहीं है तो भी बता दे, अगर है तो बता दो, नहीं है तो बता दो, आपकी हर एक प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है, जिसके अंदर ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। हालांकि इससे पहले वाला भी वर्ड प्रॉब्लम ही था, बट इतना ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम नहीं था। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें कह रहा है निम्न समस्याओं को रैखिक गुण बनाइए और फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करो। कह रहा है इन रैखिक गुण बनाओ और फिर भैया प्रतिस्थापन विधि से हल करो, समझ लो। तो रैखिक गुण बनाएंगे फिर प्रतिस्थापन से हल करेंगे। तो आइए उसके लिए पहले हमें इस स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा कि आखिर कह क्या रहा है। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो बहुत इजी है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना पहली संख्या या माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। ओके, अब आइए प्रथम शर्तानुसार। अब प्रथम शर्तानुसार देखना ध्यान से। प्रथम शर्तानुसार उसने ये कहा है कि भैया दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x से y को घटाऊंगा तब भी 26 ही होगा, या फिर याद रखना कि अगर मैं y से भी x घटाऊंगा ना तब भी 26 ही होगा। इस बात को ध्यान रखना, अंतर हमेशा कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अंतर हमेशा पॉजिटिव आता है। मैं कह दूं 10 और 12 का अंतर कितना होगा, तब भी 2 ही होगा, और 12 और 10 का अंतर तब भी 2 होगा, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, इसलिए इसके दोनों ये फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यहां से मैं बेसिकली इसको सॉल्व कर देता हूं, इसको रहने देते हैं। तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, y उधर जाएगा तो y प्लस 26 हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, राइट। चलो अब आते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या कह रही है, तो द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे
द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्तानुसार उसने क्या कहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, कह रहा है ना, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो अगर एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो जाहिर सी बात है जो बड़ी संख्या होगी वही छोटी की 3 गुनी होगी ना। तो बड़ी संख्या y है, वही छोटी संख्या की 3 गुनी होगी। बोलो भाई, यहां पर देखो बड़ी संख्या और ये बड़ी संख्या x है, यही तो भैया छोटी संख्या की 3 गुनी होगी, 3y के इक्वल। बोलो ये बात कितने लोग को समझ में नहीं आई कि बड़ी संख्या जो है x है वही तो छोटी संख्या के 3 गुने के बराबर होगा, तो छोटी संख्या y है उसका 3 गुना। अब मैं यहाँ पे x बराबर ये वैल्यू उठा के रखूंगा, तो x की जगह पे रख दूं y प्लस 26, तो y की जगह पे, इसके जगह पे y प्लस 26 रख देते हैं, बराबर में 3y। 3y इधर बुला लो तो y माइनस का 3y, 26 उधर भेज दो तो माइनस का 26, यहाँ घटाओगे तो माइनस का 2y, इधर घटे मतलब कि 26 होगा, तो y बराबर 2, 13 दूना 26, तो y की वैल्यू तुम्हारे पास 13 आ गई। y बराबर 13 निकाल लिए। अब मैं क्या करूंगा, जब y आ गया तो इसको समीकरण में रख देंगे किसी में, तो यहाँ पे रख देंगे समीकरण 1 से लिख देते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब जरा ध्यान देखो समीकरण 1 क्या कह रहा है। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे समीकरण 1 को, तो समीकरण 1 क्या कह रहा है, x बराबर y प्लस 26, तो x बराबर y कितना आया है 13, तो 13 प्लस 26, तो कितना हो जाएगा x बराबर 13 3 39। ये लो, तो भाई साहब दो संख्याएं आ गई, ये आ गई ये, तो आपके पास x बराबर कितना हो गया, यानी आप लोग नीचे लिख देना, नीचे आप लोग लिख लेना कि अतः बड़ी संख्या 39 और छोटी संख्या 13, तो आप लोग लिख दोगे ना। आगे आगे लिखना है, यहाँ तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया फटाफट, अतः बड़ी संख्या 39, छोटी संख्या 13, राइट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, अमेजिंग क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। चलो आइए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो कहता है उन्हें ज्ञात करो। अब अगर संपूरक कोण है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि संपूरक कोण में दोनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। अगर यहीं पे हमसे कोटिपूरक बोला होता तो कोटिपूरक में दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और हल करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, तो माना बड़ा कोण, अब यही बात है, छोटा कोण बड़ा कोण की बात हो रही है, तो माना बड़ा कोण, तो माना बड़ा कोण बराबर x, क्या है x अंश, तथा छोटा कोण बराबर y अंश। ओके, अब आते हैं प्रथम शर्तानुसार, यहां पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार उसने ये कहा है कि बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण बेसिकली कौन सा है, x है, जो कि छोटे कोण y से 18 अधिक है। ये हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब आते हैं द्वितीय शर्तानुसार, जो कि तुम्हें पता होता है। तो द्वितीय शर्त तुम्हें पता ही है कि द्वितीय शर्तानुसार क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा भैया, तो द्वितीय शर्तानुसार तुम्हें पता होना चाहिए कि द्वितीय शर्तानुसार में क्या होता है, बोलो। द्वितीय शर्त में तुम्हें पता होना चाहिए कि दोनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है, यानी x और y को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर, 180 अंश के बराबर। ओके, समीकरण 1 से x बराबर रख दूं, तो x की जगह पे y प्लस 18 रख देना, तो y प्लस 18 और ये प्लस का y रहेगा ही, बराबर में 180 डिग्री। फिर से देखो, x की जगह पर मैंने y प्लस 18 रखा है और ये y वैसे ही है, बराबर 180। y और y जोड़ देंगे तो 2y होगा, और ये 180 डिग्री से 18 डिग्री उधर जाकर घट जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ से 2y कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2 आएगा, और ये बचेगा 7 में से 1 गया 6 तो 1। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 2/16, 2 1 कम 2। भाई साहब एक एंगल तो आ गया, एक एंगल तुम्हारे पास आ गया y, मतलब कि छोटा कोण। तो आइए बड़े कोण को निकाल लेते हैं समीकरण 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब आप लोग देखो समीकरण 1 ये दिया है और यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके y निकाल लिया, तो समीकरण 1 को y बराबर 81 रख देंगे, तो लिखेंगे x बराबर y, तो y कितना है 81, तो 81 में हम प्लस कर देंगे 18, तो कितना आ जाएगा x बराबर 99। ओ माय गॉड, कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आप लोग को समझ में आ गया होगा
कि बड़ा कोण कौन है, छोटा कोण, तो लिख देना अतः बड़ा कोण हमारे पास 99, छोटा कोण 81। लिख लोगे ना? अरे ऐसे लिखना होगा आप लोग को, यहाँ पे लिखना अतः बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। चेक कर लो, ठीक है भैया, इट्स परफेक्ट, वेरी नाइस। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारे पास ये एक्सरसाइज 3.3 है, राइट। इससे पहले प्रतिस्थापन विधि हमने की है जो कि एक्सरसाइज 3.2 थी। अब हमारे पास अब ये लास्ट एक्सरसाइज आपके सामने है। बस ज़्यादा नहीं, बहुत खींच के आपसे 30 मिनट और लूँगा, बस ज़्यादा नहीं, मात्र 30 मिनट के अंदर इसको फिनिश कर देंगे। और 30 मिनट से पहले एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि भाई साहब ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है नितेश सर विद्याकुल, जहाँ पर हम आपको जो भी हमारी क्लासें जाती हैं क्लास 10th में या 9th में, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें बताते हैं। चाहे वो क्लासेस का नोटिफिकेशन के लिए हो, रील्स हो, चाहे वो मेंशन हो, वो सारी चीज़ें होती है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं वो कृपया यहाँ पर टीचर्स के साथ ज़रूर जुड़ें। इससे होगा क्या कि आपको कोई डाउट्स होगा वो पूछ सकते हो, आपको कोई डाउट्स है वो आप फोटो खींच के भेज सकते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप वाईटी पे सिर्फ पढ़ते हो तो आपको आपके जो कमेंट्स होंगे वो हर कोई नहीं देख पाता। तो आप पर्सनली अगर हमारे से जो है कनेक्ट होते हैं तो आपकी चीज़ें जरूर एक बार देखी जाएंगी, हम तक जरूर पहुंच पाएंगे। तो जितने लोग नए स्टूडेंट्स आते हैं एक बार जरूर सर्च कीजिए नितेश सर विद्याकुल। ओके चलो, कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे। आइए नेक्स्ट, अब हमारे पास देखो ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में कह रहा है कि इन्हें भैया विलोपन विधि से हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और कह रहा है कौन सी उपयुक्त विधि है। तो जो तुम्हें अच्छी लगे बता देना कि हमारे लिए प्रतिस्थापन अच्छी है, हमारे लिए विलोपन अच्छी है। कुछ लोग को ग्राफी अच्छी लग रही हो तो ग्राफी भी कहते हैं, बाकी मुझे ग्राफी नहीं पसंद। तो भाई साहब यहाँ पर विलोपन और प्रतिस्थापन से हल करना है। तो बेसिकली अगर हम बात करें प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन आपको आने लगा, हम एक में से x की वैल्यू निकालकर दूसरे में रख देते हैं, ये होती है प्रतिस्थापन। तो हम इसको नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि से सारे क्वेश्चन अब करने वाले हैं। विलोपन विधि में क्या होगा? विलुप्त कर देना, किसी एक की वैल्यू को गायब कर देना, यही होती है हमारी विलोपन विधि। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो यहां पर सबसे पहला काम हल डालेंगे। हल डालने के बाद हम एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये दोनों को लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x + y = 5 और दूसरा हमारे पास है ये 2x प्लस का नहीं माइनस का 3y = 4। ठीक है ना? ऐसे नंबर में हमेशा याद रखना कोशिश करना कि x और y को एक तरफ रखना, जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ, राइट। अब देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे। अब हमें क्या करना होता है? विलोपन विधि में किसी एक को गायब करना होता है, विलुप्त कर देना होता है। और गायब करने के लिए उनके साथ का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, गुणांक बराबर हो, जिसको हम गायब करना चाहते हैं। जैसे मान लो मैं इसमें x को गायब करना चाहता हूं, तो x के साथ जो नंबर लगा है उसे गायब कर दो। तो x के साथ जैसे यहाँ पर 2 लगा है, यहाँ पे x के साथ 1 लगा है, मुझे इनको नंबर को सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के बाद मैं क्या करूंगा? उसको गायब कर दूंगा, तभी होगा। अब देखो कैसे गायब करते हैं, तो तुम्हें यहां पर यह ध्यान देना है, गायब करने का तरीका ये होता है कि अगर मैं x को गायब करना चाहता हूं, x का गुणांक जो नीचे वाले में होगा उसको ऊपर वाले में गुणा करेंगे, और x का गुणांक जो ऊपर वाले में होगा, x का गुणांक क्या है? 1 है ना, तो 1 नीचे वाले में गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करवा देते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट आप लिखना कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, ये लाइन लिखना होगा। ओके, लिख दूं क्या एक क्वेश्चन में? चलो इस क्वेश्चन में लिख देता हूं, बाकी क्वेश्चन में तुम खुद से लिखना, ठीक है ना। इसमें लिख देता हूं, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। अब ये ना सोचना कि 1 से गुणा करने पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पे नहीं पड़ेगा। मान लो अभी किसी क्वेश्चन में पढ़े तो मान लो यहाँ पे जैसा 2 है, यहाँ पे 3 होता तो नीचे 3 से करना पड़ता, तो लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन और में तो लिखना पड़ेगा ना। तो हम और क्वेश्चंस को भी देखकर लिखना है, बाकी तुम्हारा मर है, नहीं लिखना मत लिखना। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। तो आइए गुणा करते हैं। अब देखो जब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 2 से गुणा कराओ यहाँ पे, तो ये 2x हो जाएगा, आगे वाले में 2y हो जाएगा, और 2 का इसमें होगा, 2 पंचे 10, सब में होगा, 2 का इसमें भी, 2 का y में भी, 2 का 5 में भी। नीचे 1 का गुणा कराओगे तो यही चीज आएगी, 2x - का 3y = 4।
अब क्या करना होता है भैया, यहां पर अब ध्यान देना, यहां पर अब ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों को काटने के लिए इनका चिन्ह हमेशा बराबर होना, मतलब कि अपोजिट होना चाहिए, एक प्लस में एक माइनस में, तभी कटेगा। अगर इनका चिन्ह पहले से ही विपरीत है तो जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता। और अगर इनका चिन्ह पहले से विपरीत नहीं है, मतलब सेम चिन्ह है, तो घटाएंगे, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदलेगा। अब ये दोनों समान चिन्ह है ना, इसलिए लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा और फिर कट जाएंगे आराम से। तो घटाने पर, तो ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, ये प्लस में है तो माइनस, सबका चिन्ह बदलेगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, ये 3 और 2 जुड़ करके भैया ये 5 वाई हो जाएंगे, और ये 10 में से 4 जाएगा तो 6 आ जाएगा, है ना। तो y बराबर तुम्हारे पास यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे आराम से, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं और बड़े आसानी से कर लोगे। y बराबर निकालोगे तो 5 बटे में चला जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6/5, 6/5। ये हमारा हो गया पहला उत्तर। लो y निकल आया। अब आते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या कर लेंगे, दूसरी वैल्यू को निकाल लेंगे। तो आइए समीकरण 1 से देखते हैं। तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है भैया, तो देखो यही है, x + y = 5। तो x + y, y कितना है 6/5 और बराबर में कितनी है 5। तो मैं इसको उधर भेज देता हूँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस का 6/5। ऐसे में लो 5 × 5 = 25, में से 6 घटा दो, तो 25 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 × 5 = 25, 25 से 6 घटा दो 19, तो 19/5। चेक कर लो। तो भाई साहब ये जो आपके सामने आ गया, यही आपके उत्तर हो गए। चेक कर लो। अब तुम इन क्वेश्चंस को प्रतिस्थापन से सॉल्व करके देखना, क्या आंसर सेम आएगा। अगर आएगा तो बिल्कुल सही है, नहीं आ रहा तो फिर तुमने कहीं गलत किया है। राइट, इज इट क्लियर और नॉट, एक बार मुझे सभी लोग बताएंगे। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को जरूर बताओ, आपकी प्रॉब्लम्स को जरूर दूर करूंगा। राइट, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसके अंदर भी सेम प्रोसेस करना है, तो आइए करते हैं। इस बार मैं लिखूंगा नहीं, हाँ इस बार मैं डायरेक्ट करूंगा। हल डालेंगे यहाँ पर, हल डालने के बाद दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। एक इक्वेशन मेरे पास दिया है 3x + 4y = 10, और एक दिया है 2x - 2y = 2। मुझे एक को बराबर करना है, तो यहाँ पर देखो x वाले के साथ को बराबर कर लेते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब तुम लोग क्या करोगे, किसी एक को बराबर करना है, तो इसके साथ 2 है तो ऊपर वाले में 2 से गुणा, ऊपर वाले में इसके साथ 3 है तो नीचे वाले में 3 से गुणा। हमेशा उल्टा करते हैं गुणा, तो गुणा करवा दो, तो 2 से गुणा कराओ, दिस इंप्लाइज दैट 2 से 2 तिहाई 6x हो जाएगा, आगे 2 चौके 8y हो जाएगा, और बराबर में 2 धाम में 20 हो जाएगा, 2 धाम में 20 हो जाएगा। 3 से यहाँ पे 3 दूनाई 6x हो जाएगा, फिर 3 का 3 दूनाई 6y हो जाएगा, और बराबर में 3 दूनाई 6 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लाइन खींचूंगा, ये माइन देखो दोनों से सेम चिन्ह में है इसलिए घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदल दो, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, ये प्लस में है तो माइनस, ये कट जाएंगे। 8 और 6 जुड़ करके भैया 14y हो जाएंगे, और यहाँ पर 14 यहाँ भी आएगा। तो y बराबर निकालना चाहोगे तो 14/14 तो 1 हो जाएगा डिवाइड होकर के। राइट, तो y की वैल्यू आ गई। जब आपने y निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, इसको किसी इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारे पास x आ जाएगा। तो किस में रख दें, समीकरण 1 में रख दें। चलो तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं भैया, तो यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर कभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो एग्जाम में कभी ये मत सोचना कि विलोपन से लगाएं कि प्रतिस्थापन। अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला कि प्रतिस्थापन से लगाओ या फिर विलोपन से, तो तुम्हारा जो मन करे उस विधि से लगा देना। राइट, इस बात को भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू रखेंगे 3x, तो 3x रहने देते हैं, और प्लस का 4y, तो 4 × y हमारे पास 1 आया, बराबर में 10। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x प्लस का 4 1 कम 4 बराबर में 10। देन यहाँ से 3x बराबर 4 उधर जाएगा तो 10 में 4 घटाओगे 6, तो x बराबर 3 दूनाई 6, तो x बराबर 2 आ गया। ये लो, तो हमारे x और y की वैल्यूज आ गई, यही उत्तर हो गए। उत्तर की जांच भी कर सकते हो, जैसे y बराबर 1 रख रहे हो तो y बराबर 1, और यहाँ पे 3 x बराबर 2, तो 3 दूनाई 6 और 4 10 हो गया। तो भाई साहब इस तरह हमें उत्तर निकालना होता है। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, घबराना नहीं है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, और पेपर में ये आते ही आते हैं, इसको भी जानते रहना। बोलो सर एक गाना सुना दीजिए, बहुत देर हो गई। कौन सा सुनोगे, कौन सा?
कौन सा सुनोगे? तुम मेरे हो इस पल, मेरे हो कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाएं। ओ, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मजा आया? तो मजा आया तो एक लाइक वाला बटन जरूर दबा देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही मज़ेदार गीत, ऐसे ही मज़ेदार क्लासेस, वीडियोस सब कुछ आपको देखने को मिलता रहेगा। ओके, चलें फिर आगे, चले भैया आगे। ओके 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 ओके, चलो अब देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम प्रोसेस से एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आप लोग के लिए डू योरसेल्फ है, एक क्वेश्चन तो आप लोग के लिए बनता है। वैसे ही पहले इसको आप बना लेना, मतलब कि सीधा सीधा फॉर्म में, सीधे सीधे फॉर्म में बना लेना, फिर उसके बाद उनका देख लेना एक्स वाला वाई वाला बराबर है या नहीं, बराबर करके वैल्यू निकाल लेना, आ जाएगा यार। अब तुम्हारे लिए तो सब बहुत ईजी हो गया है। चलिए अब हमारे पास अगला है, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और फिर उनके हल, यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन से हल करो। अगर विलोपन का इनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से हल करना है। तो बड़े इजी क्वेश्चन है, ये सब वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, पेपर में आते ही आते हैं, इसलिए ध्यान से देखना कि आखिर ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक बदल जाती है, और यदि हम हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करो, कितना इजी है यार। देखो कैसे करेंगे, जब इन क्वेश्चंस को हल करेंगे तो आपको पता है कि एक भिन्न हमेशा अंश और हर से बनके बनती है, इसलिए हम मानेंगे कि भिन्न का अंश, यहाँ पे माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर x, तथा हर बराबर y। अतः भिन्न क्या बनेगी फिर, बोलो, अतः भिन्न क्या बनेगी, बोलो बोलो, अतः जो भिन्न होगी वो x बटे y, अंश बटे हर। अब आइए प्रथम शर्त अनुसार देखेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में हमेशा दो शर्तें बनेंगी, तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, तो यहां पर हमने लिख दिया प्रथम शर्तानुसार। अब प्रथम शर्तानुसार जरा ध्यान से देखना क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार अगर हम देखते हैं पहली, तो यहां पर कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और फिर हर में एक घटा दें, भिन्न हमारे पास x बटे वाई है, अब कहता अंश में एक जोड़ दो और हर में एक घटा दो। देखो यही कह रहा ना, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो देखो अंश में मैंने एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दें, तो वो भिन्न भैया एक बन जाती है, एक के बराबर कर देते हैं, ये लो एक के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अपान में कुछ नहीं तो अपान में 1 लगा सकते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x प्लस वाई, सॉरी x प्लस वन बराबर इसका इसमें करेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा। अब ध्यान देखना, यहां से अगर हम निकालना चाहें y को मैं इधर ले आऊं तो x माइनस वाई हो जाएगा, अगर मैं y को इधर लाऊंगा तो x माइनस वाई, 1 उधर जाएगा तो माइनस में, तो -1 तो यहाँ से x माइनस का y बराबर माइनस का 2। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसी कोई प्रॉब्लम हो क्या यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने x y को इधर बुला लिया तो माइनस वाई, और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो एक 1 माइनस में पहले से था इधर, और ये -1 और, तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, पहला इक्वेशन। अब आते हैं द्वितीय शर्तानुसार, क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। अब जरा ध्यान देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा जा रहा है। द्वितीय शर्त में कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, ध्यान देखो, हर में कह रहा है एक जोड़ दो बस,
तो वो 1/2 हो जाती। अंश में कुछ किया नहीं किया, तो अंश में कुछ नहीं करना, बस हर में 1 जोड़ दो, तो y+1 तो भिन्न 1/2 हो जाती है, बन गई 1/2 बन गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से हम क्या करेंगे, y भी निकाल लेंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे तो 2x हो जाएगा, और y का इसमें करेंगे तो y+1 का 1 में, तो y+1 ही होगा। y इधर बुला लो तो 2x माइनस का y हो जाएगा बराबर में 1। ये आपके पास 2 इक्वेशन हो गए, इन्हीं को सॉल्व करना है। ये आपके पास पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो इसके लिए मुझे एक पेज और चाहिए, तो है क्या, यस पेज है हमारे पास भाई साहब। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, क्या सॉल्व कर लोगे या कर दूं? चलो इसको कर देता हूं, इसके बाद तुम खुद से सॉल्व करोगे, क्योंकि कई क्वेश्चन करा चुका हूं। तो देखो पहला हमारे पास था x - 2y, x - y बराबर -2, x - y बराबर -2, और दूसरा क्या आ गया 2x - y बराबर 1, 2x - y बराबर 1, 2x माइनस का y बराबर माइनस का 1 नहीं है, सिर्फ 1 है। अब देखो किसी एक को बराबर होना पड़ेगा, तो इसमें बराबर है ही यार, देखो ना y वाला बराबर है, क्या ही जोड़े घटाएं, सिर्फ घटाना पड़ेगा, बस घटाने पर। भाई इस बार देखो ध्यान से, मैंने इस बार y को देख लिया, पकड़ लिया कि y बराबर ही है, दोनों का गुणांक, यहाँ पे भी y गुणांक 1, यहाँ भी, लेकिन x वाला बराबर नहीं था, इसलिए x को छोड़ दिया मैंने, y को निकाल लिया, क्या दिक्कत है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, ये प्लस में है तो माइनस। ये देखो ये 2x और 1x घट जाएगा तो ये -x आएगा, ये प्लस और माइनस घट जाएंगे, इधर 2 और 3, 1 माइनस का 3 आएगा। तो x बराबर बाबू तुम्हारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। चेक कर लो, तुमने x बराबर 3 निकाल लिया, यही हमारा आंसर की तरफ लेके चलेगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। तो दूसरी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा ध्यान से देखना, क्योंकि हमें दूसरी वैल्यू भी निकालनी है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देखो क्या है, अगर आप समीकरण 1 देखोगे तो यही वाला था, x - y बराबर 2, तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 हो जाएगा, और माइनस का y और बराबर में ये -2। देखो ना, अगर समीकरण 1 देखोगे तो यही था, x - y बराबर -2, तो मैंने x की जगह पे वैल्यू रख दिया -3 और -y बराबर इतना। तो यहाँ से अगर मुझे -y बराबर निकालना है, तो ये 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। देन यहाँ से अगर तुम सॉल्व करोगे तो y बराबर कितना आएगा, -y बराबर, तो -y बराबर -3 2 5, देन y बराबर हमारे पास 5 आ जाएगा। चेक कर लो, y बराबर 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 और 2 जुड़ जाएंगे 5, -5 और ये माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस का 5। तो हमें भिन्न बताना था, अतः भिन्न, भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर, भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर। तो अंश हमारे पास है x और हर है हमारे पास y। तो भाई साहब ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जल्दी बताओ, ये हो जाएगा उत्तर, यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चेक कर लो भैया, ठीक है बाबू, इज इट क्लियर और नॉट, एक बार बता दो बस, ज्यादा नहीं, बहुत खींच के 20 मिनट और लूंगा, आपका हो गया। प्यारा क्वेश्चन था ना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, पेपर में आने वाले छपने वाले क्वेश्चन हैं, मजा आ रहा है ना। चलो तो लाइक वाला बटन अभी तक जितने लोगों ने नहीं दबाया, एक बार फटाफट लाइक वाला बटन दबा देना, ठीक ना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में हमेशा आता है, संख्या वाला, इकाई का अंक, दहाई का अंक, फलाना ढिमका वाला। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो हमें क्या करना होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी 2 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई होगा और दहाई होगा, तो उनके अंकों का योग 9 है। और फिर कहता है संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को क्या करने पर, पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो कह रहा संख्या ज्ञात करो। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, अगर हमारे पास कोई भी संख्या बनती है तो पता है कैसे बनती है, कोई संख्या अगर तुम्हें बनाना है तो मेरे पास जैसा कोई संख्या 59 है, लेकिन अगर मैं 58 है, तो मैं इस 58 को तोड़ना चाहूं तो 10 गुणे दहाई का अंक, यानी कि दहाई का अंक 5 है, और फिर ये इकाई का अंक जोड़ दूं, कोई दिक्कत है क्या, बोलो। कोई भी संख्या होती है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक से बनती है। अगर देखो 58 है तो 58 में मैंने 10 का गुणा कर दिया दहाई में, तो दहाई कौन सा है, इसको हम इकाई बोलते हैं,
और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग दहाई बोलते हैं। इकाई और दहाई हो गया। तो 10 का गुणा हमने दहाई में करके और फिर प्लस कर दिए इकाई को, तो इस तरह से हमारे पास जो संख्या होती है वो बन जाती है। क्योंकि देखो 10 पचा 50, 50 में 8 जोड़ो 58 आ गया ना। तो याद रखना कि दो अंकों की संख्या हमेशा 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई के अंक से बनती है। बस इसी बात से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हल करते हैं। कोई भी संख्या उसमें इकाई और दहाई होती है दो अंकों की संख्या में, तो मानेंगे माना संख्या का इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक, तथा दहाई का अंक, तथा दहाई का अंक बराबर y। तो बताओ संख्या क्या बनेगी। अतः संख्या, अतः संख्या क्या हो जाएगी, हमेशा संख्या 10 गुणे दहाई का अंक यानी y और फिर प्लस इकाई के अंक से बनती है। ये याद है, समझ गए ना। अभी यही बताया ना कि संख्या इकाई दहाई के अंक को गुणा कर दो और फिर इकाई का अंक जोड़ दो। अब देखो पलटने पर हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसी बात आएगी कि पलटेगा जरूर एक बार संख्या को, इसलिए इतना काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। पहले इकाइयां मानो, फिर दहाई मानो, फिर संख्या बनाओ, फिर लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या। ये भी जरूरत पड़ती है इसलिए इसको भी हम पहले ही निकाल लेंगे। ये कितनी हो जाएगी 10 गुणे, अब देखो संख्या पलटोगे तो अंक पलट जाएंगे, तो x यहाँ y यहाँ, तो 10x धन y। ये हमारा इतना काम हमें करना पड़ेगा। ये हमारा वो काम हो गया जिसे करना ही करना है, हर क्वेश्चन में इतना काम करना होगा। अब हम आएंगे अपनी प्रथम शर्तानुसार पे, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। अगर हम प्रथम शर्तानुसार की बात करते हैं तो प्रथम शर्तानुसार क्वेश्चन ने कहा कि संख्या के अंकों का योग 9 है। तो संख्या के अंक कौन है, x और y, तो x और y को जोड़ते हैं तो वो भैया 9 के इक्वल आ रहा है। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह रहा है, राइट। अब आते हैं द्वितीय शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा जा रहा है उसको भी ध्यान से देखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार, अब देखो इन क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आता है नहीं लिखता विलोपन पिलोपन, तो तुम इसको जो है कि इन्हीं प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम प्रतिस्थापन सॉल्व करते तो x बराबर निकाल लेते, फिर दूसरा इक्वेशन में x की जगह पर रख देते तो y आ जाता, फिर y को उठा के इसमें रख देते x आ जाता। तो वो हो गया प्रतिस्थापन का मुद्दा। लेकिन हम विलोपन पढ़ रहे हैं तो विलोपन सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो विलोपन विधि में क्या कर रहा है, द्वितीय शर्तानुसार कि संख्या का 9 गुना, संख्या हमेशा जो पुरानी संख्या होती है। तो हमारे पास संख्या क्या थी, ये थी 10y धन x, 10y धन x, इसका कितने गुना, 9 गुना। वो क्या है भैया, इक्वल है किसके, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। तो अंकों को पलटने पर संख्या क्या बनी है, ये 10x धन y, इसके कितना गुना के बराबर है, 2 गुना के बराबर। 2 से गुणा कर दो, हो गया। तो यहाँ पर 9 गुणा 9 दहम में 90y और फिर प्लस 9x हो जाएगा। यहाँ पर 2 दहम में 20x हो जाएगा, 20x और ये प्लस का 2y, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो 90y है, ये 2y इधर आएगा घटेगा, 88y बचेगा। तो 88y बराबर में ये 9y उधर जाएगा तो 20x से 9 घट जाएंगे तो 11x बचेंगे। तो 11x, 11 से काट लो, 11 88, मतलब 8y बराबर तुम्हारे पास x। या मैं इसी चीज को अगर मैं x 8y उधर ले चले, अब -8y बराबर 0, कोई दिक्कत है क्या। देखो मैंने यहाँ पर देखो करने को तो बहुत आसान तरीका है, प्रतिस्थापन x बराबर 8y आ गया, इसमें रख दो, सॉल्व कर लो। लेकिन हम विलोपन से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास 8x को हम 8y को उधर ले गए तो माइनस में बराबर 0। एक इक्वेशन हम यहाँ से तथा समीकरण एक उठा के यहीं रख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। ये कहाँ से आया, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये माइनस ये प्लस, सॉरी माइनस, ये कट जाएगा, 8 और 1 जुड़ जाएंगे, राइट। 8 और 1 जोड़ दो तो माइनस का 9y, इधर ये 9 और 0 -9, तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया।
भाई साहब यही तो तुम्हें चाहिए, एक्स और वाई के लिए चाहिए जो, बस हो गया, वाई आ गया। समीकरण 1 रख दो, तो समीकरण 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा। तो मैं बेसिकली इस चीज़ को अगर हटा दूँ कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि मैं इसको समझाने के लिए बनाया था, तो ताकि मुझे जो है ज़्यादा घूंच पूछ ना करना पड़े, चीज़ें एक वाइब में सेट होती चली जाए। अब देखो x बराबर हमारे पास आ गया, तो समीकरण में कितने से देखूंगा, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देख लो, समीकरण 1 से। तो अगर आप समीकरण 1 देखोगे बाबू तो तुम्हें समझ में आएगा, समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई की जगह पर 1 रखेंगे, तो x प्लस वाई की जगह पे 1 बराबर 9, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चेक कर लो, चेक कर लो। अगर y बराबर 1 रखो, जाहिर सी बात है x 8 होगा, तो 8 और 1 तभी तो 9 हुआ, तो हो गया ये हमारा x की वैल्यू। चेक कर लो। अब मुझे तो संख्या बतानी है, अतः लिखेंगे संख्या, अतः संख्या, अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 10 गुणे दहाई का अंक, क्योंकि संख्या हमेशा ये मेन वाली संख्या होती है, याद रखना इसको। तो 10 गुणे वाई, तो 10 गुणते 1, और प्लस इकाई का अंक एक्स, एक्स जोड़ेंगे मतलब 8, तो कितना हो जाएगा, 10 से कम 10 और 8 18, ये हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर। चेक कर लो, 10 से कम 10 और 8 18, प्यारा सा क्वेश्चन है। चेक कर लो। अब देखो ना, दोनों संख्याओं का अगर तुम जोड़ दोगे तो 9 आ भी रहा है, 8 और 1 9। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बाबू, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने कर लिया। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, फिर ना कहना कि अरे सर जी बड़ा दिक्कत थी हम नहीं कर पाए। मजा आ रहा है ना, तो एक लाइक वाला जो बटन है प्यारा सा, उसको दबाते रहा करो ऐसे, राइट। चलो, तो मे भी हम लोग एकदम लास्ट पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। तो यस, हमारे पास एक क्वेश्चन और बच रहा है, तो निपटा दिया जाए क्या इसको भी। एक क्वेश्चन हमारे पास और है, इसको भी करेंगे। और मज़ा आ रहा है ना, मुश्किल से आप लोग का, मैंने कहा था ना कि 1.5 घंटे से कम में खत्म हो जाएगा, तो 1.5 घंटे से पहले पहले छोड़ दूंगा, इतना कंफर्म है। कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का, देखो अगर किराए पर तुम किताब लोगे तो 3 दिनों का किराया भैया उसका नियत है, 3 दिन तक फिक्स है। अगर तुम 4 दिन तक पढ़ने गए हो तो 3 दिन तक फिक्स है, 1 दिन का तुम्हें पर डे के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। 3 दिन का कितना लेगा वो हमें नहीं पता, कितना है इसमें दिया है, नहीं दिया तो हम मानेंगे। फिर कह रहा है उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक का क्या किया, अपने पास रखा, 27 रुपया उसने दिया, जबकि सुसु ने, सॉरी सुसु है ने सुसी है, सुसी ने 5 दिनों तक किताब अपने पास रखा और उसने 21 रुपए दिए। तो कह रहा है बताओ कि नियत किराया कितना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है। तो बहुत ईजी है यार, देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हल डालेंगे, हल डालने के बाद हम मानेंगे कि माना नियत किराया, माना माना नियत किराया या माना पुस्तकालय का नियत किराया, आप पर डिपेंड है कैसे मान रहे हो। माना नियत किराया, माना नियत किराया, और वो भी कितने दिन का नियत किराया, 3 दिन का। यहाँ पर मैं पूरा कहो तो लिख दे, माना 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया, नियत किराया बराबर रुपए यक्स, तथा अतिरिक्त किराया, तथा अतिरिक्त किराया, तो आप क्या देखोगे, रुपए वाई। ओके, अब आते हैं प्रथम शर्तानुसार। ध्यान देखना, प्रथम शर्तानुसार है बहुत इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन बाबू बहुत इजी है, बस आपको समझने की जरूरत है। अगर हम प्रथम शर्तानुसार देखते हैं तो क्वेश्चन ने कहा है कि 3 दिन का किराया क्या है भैया, फिक्स है। तो भैया पहले कौन गई है, सरिता 7 दिन तक जाती है, तो 7 दिन को हम तोड़ेंगे 3 दिन में और 4 दिन में। तो भाई 3 दिन का तो फिक्स है, 3 दिन का उसे x रुपए ही देना पड़ेगा, और उसके बाद 4 दिन का पर डे y रुपया के हिसाब से 4y देना पड़ेगा, तब जाकर उसने कितने रुपए भरपाई किया, 27 रुपए। जी आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार जरा ध्यान देखना, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में सुसु, अरे तेरी सुसु सुसी की, सुसी ने भैया एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा। तो मेरे भाई अगर ये 5 दिन तक किताब रखी है अपने पास, 5 दिन तक, तो 3 दिन का तो फिक्स है, 2 दिन का इसे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा।
देखो 5 दिन में 3 दिन तो फिक्स है ना कि 3 दिन का नियत किराया है, तो 3 दिन का x रुपए देगी, बाकी 2 दिन का y रुपए के हिसाब से देगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस 3 दिन का और फिर 2 दिन का 2y के हिसाब से देगी। और इसने कितने रुपए दिया? 21 रुपए दिया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। चेक कर लो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आराम से हमने इसको कर लिया। अब बस इन्हीं को सॉल्व करना है, यही समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है, हो गया। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हल कर दूं या हल कर लोगे भाई? तो कर सकते हो यार। x प्लस 4y बराबर, x प्लस 4y बराबर 27, और दूसरा x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 21। अब हम क्या करेंगे, घटा देते हैं। घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर लिख भी दो घटाने पर, छोटा सा घटाने पर ये माइनस सेकंड ये माइनस, ये कट जाएगा। 4 में से 2 घटा दोगे तो ये 2y आ जाएगा, और यहाँ पर 7 में से घटाओगे 6 आएगा, क्योंकि 27 प्लस में है 21 माइनस में है। तो y बराबर कितना आ गया, तो y बराबर 3 आ गया, 2 × 6। तो आपने y निकाल दिया। मुझे लगता है इतने में आ जाएगा क्या ये, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आ जाएगा, अच्छी बात है। ना जाना पड़ेगा हमें सेकंड पेज पर। देखो ध्यान से, ये हमारे पास अगला, बस जरा ध्यान से देखो। ओ अब देखो, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। आप समीकरण 1 से देखो क्या है समीकरण 1। अगर समीकरण 1 देखोगे तो ये था x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4y, y कितना आया है 3, तो 3 रखेंगे बराबर में 27। यही है ना समीकरण 1, x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4 इंटू वाई बराबर 3 बराबर में 27। तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा ये 27, और 4 3 12 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो x बराबर आपके पास कितना होगा, 7 में से 2 गया तो 5, 2 में से 1 गया 1। सही है क्या, 15, ठीक है ना, ओके। तो देखो आपके पास x भी आ गया और y भी आ गया, आपके पास x और y दोनों हो गए। अब हमसे पूछा क्या है, तो भैया उसका नियत किराया क्या है, तो नियत किराया ये हो गया, अतिरिक्त किराया ये हो गया। तो लिख देना भाई, लिख दूं, चलो लिख देता हूं। अतः नियत किराया, अतः नियत किराया बराबर ₹15, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया बराबर रुपए, कितना है, 3 रुपया। 3 रुपया पर डे के हिसाब से उसे पैसा देना पड़ रहा है। अब तुम सोचो ना, अगर जैसे मान लो कि ये 5 दिन तक गई है, 5 दिन तक, तो 3 दिन का कितने रुपए देगा फिक्स, यानी 15 रुपया। और उसके बाद 2 दिन कहानी पर डे कितने रुपए, 3 रुपये के हिसाब से 2 तिहाई, हाँ मतलब तो 2 दिन मतलब कि 3 रुपए के हिसाब से 6 रुपये ये हुआ, तो 15 और 6 कितना, 21 रुपए दिया। देखो तभी तो उसने 21 रुपए दिया। तो इस तरह से आप दिमाग भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये क्या ओपन हो गया भाई साहब, ये इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस थे, एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस तरह से मैंने देखो एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 करवा दिया। अगली क्लास जो लेकर के आऊंगा वो इस चैप्टर के वो क्वेश्चन जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं उन्हें कराने वाला हूं, इसलिए अगली क्लास को मिस मत करना। चाहिए या नहीं चाहिए कमेंट करके बता देना, ठीक है मेरे भाई। सभी लोग कमेंट करके बता देना कि आपको अगली क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, उससे पहले जाते जाते एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है कि 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रेखाएं समीकरण युग्म कैसे होंगे। तो ये आपके सामने है, इसका आपको हल बताना है। क्वेश्चन में है कि भाई साहब रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होंगी। कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, 2 हल होंगे, अनेक हल होंगे। इसका आंसर क्या होगा, आपको इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है ना। सभी लोग इसका आंसर क्या करेंगे बाबू, कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कोई हल नहीं होगा, या फिर अतिरिक्त हल होगा, या फिर 2 हल होंगे, या फिर अनेक हल होंगे, ठीक है ना। और साथ में क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना है सभी लोग को कि आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी। और साथ में जो हमारा
कमेंट टारगेट है वो है करीब 5K प्लस कमेंट हमारे होने चाहिए। कमेंट में आपको लिखना है ये यूपी बोर्ड मैथ्स डॉक्टर क्या होता है, नितेश निराला सर, इसे सभी लोग को कमेंट करना है। और साइलेंट किलर नितेश निराला सर, ये सारे कमेंट कर रहे हैं। अगली क्लास चाहिए या नहीं चाहिए कमेंट करके बता देना, वरना मैं बंद कर दूंगा सीरीज। लाइव में मैं पर डे आता हूँ, हमेशा आता रहता हूँ, तो लाइव में भी मेरे साथ जुड़ो। बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूँ, सारी चीज़ें वो जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, चाहे 1 शॉट हो, मैराथन हो, सब कुछ कराऊंगा, घबराना नहीं है। टॉपर बना के मानूंगा तुम्हें, लेकिन तुम मेरे साथ पढ़ो तो सही। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। तो ये था आज की एक प्यारी सी वीडियो, कैसी लगी बता देना कमेंट करके। बहुत मेहनत लगी है यार, 1.5 घंटे आप लोग के लिए मैंने व्यतीत किए। बस आप लोग को समझ आया, मज़ा आया कि नहीं, एक बार कमेंट कर देना। और क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट कर देना। यूपी बोर्ड मैथ्स डॉक्टर नितेश निराला सर कमेंट कर देना। साइलेंट किलर नितेश निराला सर कमेंट कर देना। बाकी करते हैं फिर क्लास को फिनिश, मिलेंगे नई क्लास में, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।